आज पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, यानी कि स्पॉटिंग एरर जो हम लोग चला रहे थे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए 100 एरर क्वेश्चन का सीरीज था। आज उसी का पार्ट 3 है। आज पार्ट 3 में चलेंगे। 10 क्वेश्चन है। आप देखिएगा डिटेल से कि ये 10 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन के और भी कुछ है। अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। हम एफर्ट करेंगे पूरा 100% अपना देने का। आप कोशिश करिएगा 100% सीखने का, तो अच्छा लगेगा सीखने में। आइए सीख लेते हैं कि एरर क्या है। ये बहुत अच्छा लगेगा, कारगर से साबित होगा। अब एक बात देखिए, आई एंड हिम, मैं और वह, आर वेरी गुड, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। हम, मैं और वह बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिछले वीडियो में हम ये समझा चुके थे। हम बार बार यही बोलते हैं कि वीडियो आप देखा कीजिए, वीडियो आप देखा कीजिए इंग्लिश का। आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो उससे क्या होता है कि दिन ब दिन आपका वो चीज जो है वो आज आया तो कल, कल नहीं तो परसों वो आएगा। और धीरे धीरे आपको वीडियो देखने से धीरे धीरे रिवीजन होता चला जाएगा और वो रूल रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद याद आ जाएगा। सवाल इसलिए बोल रहे हैं कि रटने का जरूरत, हम लोग सरकारी स्कूल का आदमी है। सरकारी स्कूल में कॉपी किताब झोला में रहे चाहे नहीं रहे, थारी लेके जरूर जा लियो यार, खा खती। ठीक, तो वैसे ही स्टूडेंट है। हाँ, हम भी वैसे ही स्टूडेंट है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। थारी लेके जा लियो, जो किताब रहो कर से ना कोई मतलब ना। तो इससे यही खाली रटना नहीं है, दिन ब दिन बढ़ जाएगा, इंप्रूवमेंट होगा। आई एंड हिम, मैं और वह, आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब जब अच्छा दोस्त है तो हम पिछला वीडियो में बता चुके थे। क्या बताए थे पिछला वीडियो में? कि अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं भाग रे, 1 2 3 होकर बपा आ लो। पिछले भी बोले थे। और अगर कोई खराब काम कर रहे हैं, सॉरी, कोई अगर खराब काम कर रहे हैं तब 1 2 3। अगर गलत काम कर रहे हैं तब तो 1 2 3 बोलते ना, भाग 1 2 3। और अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर 2 3 1। याद रखिएगा इस सीक्वेंस। अब ये खराब काम के लिए है, यानी बैड वर्क, और ये गुड वर्क। अब समझना ये बात है कि यूज कैसे होगा। अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त है हम लोग, बहुत अच्छा दोस्त है ना, पूरा लिया दी चलो हम इनसे। तो अच्छा काम है, इसका मतलब पहले 2 फिर 3 फिर 1। अब आई एंड हिम, ये हुआ फर्स्ट, यानी 1। ये हुआ 3। सजा के देख मर्दे, गुड है ना, मतलब अच्छा काम है तो गुड है। यानी कि 2 3 1 होना चाहिए। होना चाहिए था क्या? 2 3 1। ठीक, लिखे चालू कर। 1 होना चाहिए था पहले, लेकिन लास्ट में है, ये गलत है। गलत है। होना चाहिए दू, पहले दू होना चाहिए। तो यू नख है, अरे नखत कहां से लानी है यार, जे है ओकरे दे दे। तो इसका मतलब पहले 3 है, 3 है पहले, उसके बाद में 1 है। ये दू नहीं है तो दू का काम खत्म, दू मिटा दो। 3 है यानी हिम, हिम को करना पड़ेगा पहले, यानी इसको उठा के लाना पड़ेगा यहाँ, और आई को उठा करके लाना पड़ेगा यहाँ, तब ये सही होगा, यानी हिम इधर आएगा। अब सवाल, हिम होगा क्या? हिम कैसे होता है यार? हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि हम तो सब्जेक्ट से चालू करेंगे सेंटेंस। तो हिम नहीं, बल्कि इसी का जो सब्जेक्टिव केस है ही, वो प्रयोग करेंगे यहाँ। ही और एंड और आई का हो जाएगा आई। ही एंड आई वेरी गुड फ्रेंड्स। अब ही एंड मी ना, एंड के बाद हमेशा सब्जेक्टिव, पॉजिटिव ना, है ना। तो ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये आर क्यों आया ये समझ लेते हैं। आर क्यों? दुख ही है यार, एक आई मैं और एक वो, हिम वो, तो इसका मतलब दुख है। और हम कल बताए थे कि वर्ब जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दो होता है। हम बोले थे कि क्या होता है, तो लिख दिए थे ऐसे ही कचकचा के, ए इज, एम, आर, बता मर्द, वाज, वेयर, हैज, हैव। चल मान के चलो, ये अभी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव ना समझ में आ लो सिंगुलर कौन, तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। एस फॉर सिंगुलर शकरकंदा, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर शकरकंद। सिंगुलर मतलब जितना भी एस फोर है सब सिंगुलर, और बाकी जो छूट गया वो प्लूरल। एम क्या? एम सिंगुलर है, आई के साथ आता है, ये काउंट नहीं किया जाता है इसमें, है ना, वो केवल आई के साथ आता है। तो याद रखना ये सब सिंगुलर है। अब सवाल के वहां दो आदमी है, आई और हिम, यानी मैं और वह, तो इसका मतलब दो आदमी है तो क्या होगा? प्लूरल। एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल, और जब प्लूरल है तो अब यहां लग गया आर, और सिंगुलर होता तो फिर क्या देते? इज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा रोक करके वीडियो, हम मिटा रहे इसको।
आगे बढ़ते हैं। वन शुड लुक आफ्टर, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। इसका मीनिंग कहने का मतलब ये निकल रहा है कि हर कोई को, हर एक को अपने पेरेंट्स का, माता पिता का क्या रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। समझते हैं? ये लुक आफ्टर जो है ना, वो फ्रेजल वर्ब है। समझते हैं? ये फ्रेजल वर्ब है, और इसके बाद अगर कोई वर्ब आता ना, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ये लुक आफ्टर है, और ये लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना, देखभाल करना। तो वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। अब समझ में आ रहा है? ये साला सही लिखल है, ये झूठ कर नहीं। वन शुड लुक आफ्टर, वन शुड एक को चाहिए, लुक आफ्टर देखभाल करना, देयर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स का। अब अगर सब्जेक्ट में वन है, अगर सब्जेक्ट में वन है, तो उसका रिलेशन जो वर्ड होता है वो देयर ना हो करके होता है वंस। क्या होता है? वंस होता है। देयर किसका होता है? दे का। अगर यहां लगता दे, तब यहां होता देयर। अगर यहां रहता यू, तो यहां रहता योर। अगर यहां रहता सी, तो यहां रहता हर। अगर यहां रहता ही, तो यहां रहता हिज। ये पॉजिटिव गया। ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन से बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। यहाँ वन दे दिया तो यहाँ देयर, कभी यहाँ दे करके यहाँ हिज कर देगा, जो कि दे का होता है देयर। ये चीज थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये थोड़ा अच्छा से समझिएगा इस बात से। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। नहीं समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं। वन शुड कीप, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, प्रोमिसेस और कुछ जोड़ दे, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। मतलब क्या लिखे? अभी अभी सवाल कैसे दिया जाता है एग्जाम में, समझते हैं। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस एट एनी कॉस्ट, मतलब हर कोई को, हर कोई को कीप, मतलब वन शुड कीप, हर कोई को ये चाहिए वंस प्रोमिसेस एट एनी कॉस्ट, मतलब अपने प्रोमिसेस को हर किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहिए। अपने प्रोमिसेस को किसी भी कीमत पर जो हम वादा किए हैं उसको पूरा करना चाहिए। अब सवाल क्या होता है? सवाल जब देता है तो ये वंस को हटा करके कर देता है देयर। क्या कर देता है? देयर। और ये सवाल गलत हो जाता है। तो वन शुड कीप देयर प्रोमिसेस एट एनी कॉस्ट, हर कोई को अपना जो वादा है वो पूरा करना चाहिए। ये गलत होता है क्योंकि वन का रिलेशन वर्ड हो जाता है यहाँ पे वंस। क्या होता है? वंस। उसी तरह से याद रखिएगा, किसका किसका बताएं? यू का योर, दे का देयर, सी का हर, ही का हीज, वन का वंस, इट का इट्स, इट का इट्स, इट सिंगुलर इट्स प्लूरल। आगे समझते हैं। वन शुड हो गया लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स अपने गार्जियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड, शी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द ऑल्टर। ये समझने वाले ज्यादा बात इसमें है नहीं, इसमें यही है कि ऑल्टर जो है वो अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है। ऑल्टर अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? ऑन लेता है। ये याद रखिएगा। और ये प्लेस्ड है कि आज के पहले काम हुआ। हम पिछले वीडियो में बताएं कि जो काम आज के पहले होता है उसमें वर्ब टू फॉर्म प्रयोग होता है। जो काम आज के पहले हुआ उसमें वर्ब का कैसा फॉर्म प्रयोग होता है? दो प्रयोग होता है वर्ब का। ठीक है, आगे बढ़ते। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, टीचर को इंस्ट्रक्टेड किया गया, बताया गया, सिखाया गया। क्या? टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड, फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है जांच करना, है ना, जांच पड़ताल करना। किस कैसा जांच करना है? यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म मतलब मस्त एकदम जीट झाट में होकर ना, यूनिफॉर्म मेथड मतलब सम्मान पद्धति, है ना, ऐसा है। तो टीचर्स वर, हम बोले थे ये प्लूरल है, देख बैठा दिए ना। आगे देख, हम बताए थे इज एम एस फॉर सिंगुलर, तो बच्चा क्या, वह मतलब जितना भी है एस फॉर लो सिंगुलर है, बाकी जो छूट गया वो प्लूरल है। तो यहाँ क्या? टीचर्स। अब टीचर्स क्या? प्लूरल। और जब ये प्लूरल है तो इसका मतलब आगे प्लूरल आना चाहिए। आ गया। उसके बाद इंस्ट्रक्टेड, बड़ा मस्त इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। क्या कि बी का क्या गो रूप होता है? बी का हम पिछले वीडियो में बता 8 गो रूप है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, और कौन है? बीन, और एक बीइंग। बीइंग। अगर इन सभी के साथ आपको वर्ब थ्री देखने को मिलता है, अगर ये सबके साथ अगर वर्ब थ्री मिल गया तो समझ जाना वो सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। किसमें? पैसिव वॉइस में है वो सेंटेंस।
तो अब समझ गए कि यहाँ वर है, और देखिए बी का 8 रूप है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईज एक वो है यहाँ पे छुपा हुआ, और एक खुद ही है 8। तो टीचर्स वर प्लूरल हो गया, इसके साथ वर्ब 3 है, मतलब सिखाया गया, खुद नहीं सीखा, सिखाया गया, पैसिव मतलब दूसरा से सिखाया था। तो टीचर्स वाज इंस्ट्रक्टेड, टीचर को सिखाया गया टू फॉलो, कि आप रूल का पालन करें, यानी यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, की जांच करने के लिए आप एक समान पद्धति को पालन करें, उसको फॉलो करें, जो नियम है उसको फॉलो करें। ठीक, अब समझते गलत क्या है, टीचर्स समझ में आ गया कि ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल है। ठीक, ये वर्ब 3 इंस्ट्रक्टेड सिखाया गया, तो इसका मतलब ये भी सही है, इस पहला पॉइंट में कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट में बढ़ेंगे, टू, ये क्या है, टू प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन है, इसका प्रीपोजिशन यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ अगर क्या है, फॉलो। टू के बाद हमेशा क्या प्रयोग करता है, वर्ब 1 का प्रयोग होता है, लेकिन एक भी कहानी याद रखना कि टू के बाद वर्ब 1 आता है, लेकिन अगर वो वर्ब हो, अगर वो एडजेक्टिव हो, अगर वो फ्रेजल वर्ब हो, अगर उसके साथ टू आया है, तब नहीं काउंट होगा एडवर्ब, उसके बाद को काउंट नहीं होगा। टू के बाद फिर आईएनजी लग जाता है, ये सभी याद रखिएगा। हालांकि प्रीपोजिशन के बाद तो आईएनजी ही आता है, प्रीपोजिशन के बाद जितना भी वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में आएगा, लेकिन टू के साथ वर्ब 1 आता है, लेकिन टू किसके किसके साथ नहीं होना चाहिए, वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ये सभी के साथ नहीं होना चाहिए तब। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन का आंसर तो बताया नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा। क्या है कि द, ये सही है, टू फॉलो ये भी सही है, एंड यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ऑफ है, इवैल्यूएशन है, मतलब ये प्रीपोजिशन है, इवैल्यूएशन मतलब जांच के लिए है, और मतलब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, तो या तो नाउन आएगा, या तो वर्ब आया तो फिर आईएनजी फॉर्म में आएगा, या ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट, एंड यूनिफॉर्म मेथड, एंड यूनिफॉर्म मेथड। अब ये यूनिफॉर्म का हम बोले थे कि आर्टिकल जब हम पढ़ाएंगे तो हालांकि डिटेल बता देंगे, लेकिन ये भी बताते हैं कि क से लेकर के अगर आज्ञा तक लिखें, अगर क से लेकर के आज्ञा तक लिखें, अगर क से आज्ञा तक लिखें तो उसमें आ का प्रयोग होता है, क से आज्ञा तक में अगर साउंड आए तब उसमें ए का प्रयोग होगा। जैसे पेन, तो आया कौन सी, पेन, पी ई एन, लेकिन आया प, तो उसमें लगेगा ए, क्योंकि का से आज्ञा तक में आता है, पापा बाबा माँ। उसी तरह से अगर आया दूसरा चीज, जैसे ऑरेंज ना लेते, और कोई लेते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसका हम कुछ भी लेते हैं, जैसे इरेजर, आया ई, इरेजर अगर लिखेंगे तो आया ई, अब जब ई आया तो ये आता है अंग और आह में, इसमें आता है अंग और आह, तो इसका मतलब इसमें लगेगा एन। जैसे अंग और आह के बीच अगर उसका उच्चारण आता है पढ़ने पर तो उसमें लगता है एन, और अगर क से अज्ञा तक आता है तो समझ जाना उसमें लगता है ए। समझ में आ गया, बहुत सारा है, ब्रिंजल बैंगन है ना, और बहुत सारा, तो वो सब में ए लग गया। अब यहाँ का है, अब पढ़ के देखिए, उच्चारण समझा के करके देखिए, बचपन से पढ़ाते हैं भवेल अक्षर के पहले एन लगता, हट गलत पढ़ाते हैं जो, इसका मतलब यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी, यू, अब यू क्या है, अंतर सिया रा ला वा, तो या आया, और हम बोले का से आज्ञा तक में क्या आता है, ए आता है, तो यहाँ एन ना होकर के क्या होगा, ए, तो इसको हम करेंगे ए, यानी कि ये नंबर का था। समझ में आ गया होगा। आगे और कुछ है इसमें, सब कुछ बता दिए, टीचर्स है, वर है, इंस्ट्रक्टेड है, ये सब हो गया। नेक्स्ट, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच, मतलब जैसे ही अपने स्पीच को खत्म किए, आई वॉज सब्जेक्टेड, मैं घेर लिया गया था, मैं घेरा गया, हमें घेर लिया गया था, टू अ बैराज ऑफ क्वेश्चन, बैराज का मतलब था बौछार, बैराज का मतलब लिखिएगा बौछार, वर्ड मीनिंग में एंटोसिनो भी बहुत जरूरी है। तो जैसे ही मेरा स्पीच खत्म हुआ वैसे ही मुझे क्वेश्चन का बौछार से घेर लिया गया, मतलब क्वेश्चन का बौछार हो गया, पूछने लगा, हाँ नाम कुछ हो, के बाल बच्चा तुम हो, है ना, के घाव एल गेल, इस तरह से। तो नो सुनर, अब नो सुनर का कहानी समझिएगा, नो सुनर और देर, ये जो नो सुनर है ना अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ये इन्वर्जन क्या होता है बताते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले, डू डज डीड जो भी है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, इसको कहते हैं इन्वर्जन। हालांकि इंग्लिश में जो वर्ड को पहचानना बहुत जरूरी होता है कि कैसा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ गुड, कैसा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड कैसा है, बहुत अच्छा है, जो कैसा कैसी किस तरह का जवाब देता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, कैसा है तो बहुत अच्छा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव। जैसे राम इज द पुअर बॉय, राम गरीब है, राम इज ए पुअर बॉय, तो कैसा है, गरीब है, तो ये जो पुअर हुआ ये एडजेक्टिव हुआ। हालांकि पूरा डिटेल बताएंगे कभी। नो सूनर डिड,
आई फिनिश। तो यहाँ लिखा है नो सूनर, हम बोले इन्वर्जन लगता है, मतलब सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा वर्ब और सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ वर्ब, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद यहाँ फिनिश है वर्ब 1, नोट कीजिएगा इस बात को कि डू, डज, डिड ये सभी के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। डू, डज, डिड के साथ क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो वर्ब का पहला फॉर्म, यानी कि ये पूरा का पूरा सही है। नो सूनर डिड आई फिनिश माय स्पीच, माय स्पीच यानी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको बोल देते हैं, है ना। माय स्पीच, जैसे ही मेरा स्पीच खत्म हुआ, आई वाज सब्जेक्टेड में घेर लिया गया टू अ बैराज ऑफ क्वेश्चन। किससे घेर लिया गया? टू अ बैराज ऑफ क्वेश्चन से घेर लिया गया। समझ में आ रहा होगा नो सूनर का? और नहीं समझ में आ रहा है तो नो सूनर का एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे नो, यहाँ नो सूनर डिड ही कम देन आई रैन अवे। ठीक, नो सूनर डिड ही कैम कम। अच्छा एक मिनट, हम इस कम को कैम कर देते हैं। अब आप लोग को यह बताना है, ये एरर दे दिए हम, समझिए तो एक तरह से ये हम एरर दे दिए। अब आप लोग बताइए कि यहाँ गलती क्या है? ये एरर है, नो एरर क्या है? तो हम बोलेंगे, अभी बताए थे कि ये कैम नहीं होकर के कम होगा। क्यों? क्योंकि डू डज डिड के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। तो नो सूनर डिड ही कम होगा, क्या हो जाएगा? कम। और देखिए यहाँ पे क्या आया है? सब्जेक्ट के पहले आ गया, इसका मतलब जब भी नो सूनर होगा तब इसके साथ क्या आता है? इन्वर्जन आता है। क्या आता है? इन्वर्जन। अब यहाँ लिखा है माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू अ बैराज ऑफ क्वेश्चन, माफ कीजिएगा यहाँ आर होगा, नो सूनर। अब इसमें सवाल में इसमें गलती क्या है? तो नो सूनर जो है वो अपने साथ जो साथ में रिलेशन के लिए आता है वो नो सूनर के साथ देन लगता है। देखिए सवाल यहाँ पे होगा कि नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच, जैसे ही मेरा स्पीच खत्म हुआ आकर के वहां बौछार हो गया किसका? क्वेश्चन का, तो ये कॉमा ना होकर के यहाँ पे हो जाएगा देन। हालांकि क्वेश्चन में THEN देगा, ध्यान रखिएगा, THEN देगा, लेकिन देन नहीं होता है, दैन होता है, दैन, THAN दैन, है ना, THAN दैन। आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच देन आई वाज सब्जेक्टेड टू अ बैराज ऑफ क्वेश्चन। नो सूनर डिड ही केम, यहाँ देन लिखा हुआ है, ये गलत है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ दैन होगा, नो सूनर डिड दैन। आगे, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock, मैंने उसे देखा आते हुए, होटल में आते हुए देखा। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, होटल से बाहर आते हुए देखा। आई है, ये वर्ब टू है, मतलब काम आज के पहले हुआ है, बताएं, वर्ब टू हो तो काम आज के पहले। कमिंग आउट ऑफ द होटल, होटल से बाहर निकलते हुए देखे, ऑन 10 o'clock नहीं, जब समय निश्चित हो 10 o'clock 8 o'clock तो समझ जाना है वो प्रीपोजिशन ऑन ना होकर के क्या होता है? एट होता है। ये सिंपल था, सिंपल था। वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA, कहानी समझने, इसमें बहुत अच्छा सा समझना होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन एगो, ऑफ माई फ्रेंड साभे में से, सब दोस्तों में से एक, सब दोस्तों में से एक। वन ऑफ माई फ्रेंड यानी वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम बोल रहे वन ऑफ माई फ्रेंड, हमारे दोस्तों में से एगो, मेरा दोस्तों में से एगो, तो वन तो है एगो, लेकिन सब दोस्तों मतलब प्लूरल, तो यहाँ क्या होगा? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। याद रखिएगा जब भी वन ऑफ द आता है ना तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल और वर्ब आएगा वो सिंगुलर, तो वर्ब क्या है? सिंगुलर। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रिटर्निंग टू इंडिया, मतलब बहुत सारे दोस्तों में से एगो जो है वो अपना भारत आया फ्रॉम द, कहां से? USA से। अब सवाल दा कहे लगल हो, इंडिया के पहले दा कहे लगेली? अरे इसलिए नहीं लगा क्योंकि जितना भी देश है और जिसमें वर्ड यूनाइटेड जुटा हुआ है, जितना भी देश है, अगर यूनाइटेड है तो उसमें द लगेगा, अगर नहीं है नहीं लगेगा। जैसे द इंडिया गलत, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यस सही है ना। और जैसे यूनाइटेड स्टेट USA, USSR, ये सब में द लगेगा, लेकिन जिसमें यूनाइटेड वर्ड नहीं है, जो मिलके नहीं बना है, जैसे इंडिया, उधर क्या है, और यूनाइटेड मतलब बहुत है ना, एक मत, तो उसमें द लगेगा। तो जिस देश के नाम के पहले यूनाइटेड वर्ड आ गया उसमें द लगाना है,
तो द लगा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। इंडिया है, फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, तो ये अलग होने का रिश्ता बताता है, यूएसए से आ रहा है। और उसके बाद इज रिटर्निंग, वापस आ रहा है, ठीक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रिटर्निंग, आ रहा है टू इंडिया, इंडिया आ रहा है फ्रॉम द यूएस। आगे ही, ये क्या है, सिंगुलर। अब नोज, हम क्या बोले थे कि ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। और वर्ब में एस लगने के बाद वो क्या होता है, वो सिंगुलर बन जाता है। एस लगने के बाद सिंगुलर, तो नाउन से एकदम इसका दुश्मनी चलता, फेटा फेटी है ना, मारा पिटी झोटा झोटी खूब चलो एक में। नाउन में अगर एस लगा तो वो प्लूरल, बोलता हमें एस लगा तो हम 4 गो हो गए, बोला हम अगर एस लगा दिलियो बेटा तो एक एक देख लो, ऐसा है ना। हाँ, नाउन बोलते रहता है हम अगर एस लगा दिलियो ना 4 गो हो जो फाड़ दबो। और नाउन अगर वर्ब आ गया, वो बोलता है हम अगर एस लगा लियो ना तो हम अकेले देख लो तो ही। तो इसका मतलब ये वर्ब एस लग जाने पर वो जो है वो सिंगुलर हो जाता है, तो ही नोज, तो ये सिंगुलर है। वर्ब का कैसा फॉर्म है ये, सिंगुलर, यानी 5 बोल सकते हैं वर्ब का 5वां। दैट योर मसल्स, जो तुम्हारा मसल्स है, बॉडी है, आर नॉट सेम एज हिज, उसके जैसा नहीं है, उसके जैसा क्या है, नहीं है। समझना, यहाँ एक बात समझना होगा कि नॉट सेम एज, यहां पे गलती है। क्या गलती, पहले यहां तो गलती है नहीं। दैट योर मसल्स, तुम्हारा मसल्स का बात हो रहा है, क्या आर नॉट सेम एज, आर नॉट सेम एज नहीं होगा, बल्कि जब कोई नेगेटिव वाक्यों की तुलना करते हैं तो लगाते हैं सो, और सेम नहीं हुई, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मसल मजबूत होता है भाई, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग एज, स्ट्रॉन्ग एज। अब सवाल ये, पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना, स्ट्रॉन्गर होगा ना, क्यों, क्योंकि समझिएगा कि एज पॉजिटिव डिग्री, एज, तो पॉजिटिव डिग्री एज, लेकिन याद रखिएगा ये पॉजिटिव में होता है और ये नेगेटिव में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए ये सो एज, क्योंकि वो मेरे जैसा है ही नहीं उसका स्ट्रॉन्ग बॉडी, और ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो जाएगा, लेकिन ये कभी पॉजिटिव में नहीं होगा, सो और एज हमेशा नेगेटिव में ही होता है। आगे उसके बाद बोले ही नोज, सही है, दैट योर मसल सही है, यानी कि इसमें जो आंसर होगा ये आर नॉट सेम एज हिज, यहां होगा सो स्ट्रॉन्ग एज। कहानी समझा दिए कि एज पॉजिटिव एज, सो पॉजिटिव एज होता है, जिसे लिखते हैं ना एज वेल एज गुड एज, वो है। नेक्स्ट, वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा, वी शैल वेट टिल यू, तुम्हारे लिए तब तक, विल फिनिश योर लंच, जब तक तुम अपना लंच को खत्म नहीं कर लेते हो तब तक हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। अब एक बात समझने हैं, वी शैल, जितना भी मॉडल आता है ना उसके बाद हमेशा वर्ब वन आता है, जितना भी मॉडल आता है उसके साथ क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे, टिल, तब तक, यू विल नॉट फिनिश योर लंच, जब तक तुम अपना फिनिश लंच नहीं करोगे। हम एक कहानी जब वन का बता रहे थे ना कि वन का रिलेशन होता है वंस, अपना बताने के लिए कि एक को अपने, जैसे यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो अपना क्या है, योर का। तो उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि यू विल फिनिश योर लंच, जब तक तुम अपना लंच खत्म नहीं करोगे। अब सवाल गलत क्या है यहाँ, गलत तो है, यू शैल वेट, वी सब्जेक्ट है, शैल लगता है, हाँ लगता है, वर्ब वन मॉडल के बाद आता है, मॉडल के बाद आ गया, टिल यू, तब तक की नहीं, यू तुम, अब यू भी है, योर भी है, उसका रिलेशन वर्ड, यहाँ तक सही है। अब एक चीज याद रखिएगा कि टिल हो, अनटिल हो, अनलेस हो, इफ हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, इसके तुरंत बाद शैल और विल का प्रयोग करना गलत है, ये नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ टिल के बाद जो विल है उसका प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वाज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। समझते हैं, नाइदर और आइदर, नन, ये समझ लेते हैं, नाइदर हो गया, आइदर हो गया, नन हो गया। नाइदर, ये दो में से, नाइदर जो है वो दो के लिए प्रयोग होता है, दोनों में से हमको कोई पसंद नहीं है तब नाइदर, और आइदर दोनों में से कोई एक पसंद है तब, नाइदर में से कुछ होने को पसंद तब। लेकिन अगर दो में से ज्यादा का बात करें कि हमको नहीं पसंद है, तब नन होता है। इसलिए आप देखिएगा हमेशा ऑप्शन जब देता है कोई भी एग्जाम में लिखा रहता है नन ऑफ दिस, इसका मतलब क्या कि इसका मतलब दूग नहीं रहता ऑप्शन में, ऑप्शन को 4 गो रहता है, दो से ज्यादा रहता। अगर 2 गो ऑप्शन रहता तो फिर लिख देता नाइदर,
नाइदर वन नाइदर वन नॉर टू, ऐसा। लेकिन अगर दो ऑप्शन रहे तब, लेकिन दो ऑप्शन तो रहता नहीं, चार गो रहता है, इसीलिए लास्ट का रहता है नन ऑफ दिस। तो नन जो है वो दो से ज्यादा में, और नाइदर दो में, ठीक। नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स, दुख का बात, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वाज प्रेजेंट। अब दुख का बात कैसे है, तो ना ही वो लड़की और ना ही उनके पेरेंट्स, दुख को समूह का बात है ना। अब यहाँ क्या बोले, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर नाइदर हो, आइदर हो, अगर ये सभी वाक्य से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो नाइदर का लगता है नॉर, आइदर का लगता है और। अगर उसमें हम लगाना होगा, हमको वर्ब अगर लगाना हो तो कैसा लगाना है, तो नॉर के सामने देखना है कि कौन वर्ड है, या फिर आइदर हो तो और के सामने देखना है कि कौन सा वर्ड है। तो नाइदर के सामने कौन सा वर्ड, सॉरी नॉर के सामने कौन सा वर्ड पहले नहीं देखना, नॉर के बाद देखना। नॉर के बाद क्या है, हर पेरेंट्स, और पेरेंट्स क्या है, प्लूरल, माता पिता, दादाजी होंगे, दादी होगी, है ना, बाबा मामा माँ बाप, है तो पेरेंट्स ये प्लूरल है, तो फिर प्लूरल वर्ब होना चाहिए, क्योंकि एस फोर क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ वाज का क्या हो जाएगा, वर, वाज का क्या हो जाएगा, वर। प्रेजेंट है टू रिसीव द अवार्ड, रिसीव करने के लिए। हम बोले थे टू के बाद क्या लगता है, वर्ब वन, तो टू के बाद यहाँ क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है टू के बाद, टू के बाद वर्ब वन लगता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, ठीक। तो आज ये 10 क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 10 क्वेश्चन में हम क्या पढ़े हैं और क्या हमें काम देने वाला है। हम इतना बोलते हैं कि अगर लगातार देखते रहिएगा तो ये सभी चीज याद हो जाएगा आपको, जिस तरह से हमको याद है। हालांकि उतना अच्छा है नहीं पढ़ने में, लेकिन फिर भी, है ना, ये सभी चीज याद हो जाएगा आपको। ये भी चीज देखते रहिएगा, सीखते रहेगा। हम भी सरकारी स्कूल का बच्चा है, हम भी गाँव से हैं, ठीक है, गाँव से हैं हम भी। बोले तो किताब कॉपी किताब छोड़ करके खाली सरकारी स्कूल में थारी लेके जाली, खाली खा करते, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और फिर से अगला वीडियो में मिलते हैं।